सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की शुरुआत। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने चैप्टर पूरा ख़त्म कर चुके थे। जिसने अभी तक उस सीरीज़ को नहीं देखा जाकर देख लेना। मैं शायद से उसकी आज प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो जाकर उसको देख लेना। मेक श्योर कि आप सबने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारी इंट्रोडक्शनल वीडियो। ठीक है, हमने दो चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। पहला हमने सोल्यूशन ख़त्म कर दिया, दूसरा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म कर दिया, तीसरा हम आए हैं अपने चैप्टर पर जो कि हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है किस पे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे और उसके फैक्टर पे जो कि फैक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक हो गया? इसमें मैं आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा इंट्रोडक्शन वीडियो का कि इसमें हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा दूंगा, तो उसकी अलग अलग पर टॉपिक की अलग अलग वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंचती जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, पहली बात की क्या होता है, हमारा पहले टॉपिक क्या रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसमें हम जैसे हमने ये दोनों रिएक्शन देख लो, जैसे AgNO3 रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे रिएक्शन होती क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे ये है सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। जब हम रिएक्ट करवाते हैं दोनों को, रिएक्टेंट्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो AgCl के साथ जाकर जॉइंट हो जाता है और जो NO3 है वो Na के साथ NaNO3 वहाँ पर बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है। ऐसी दूसरी मैंने लिया सिंपल सी, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब हमने किया तो उसमें सोल्ट बनकर जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है वो बनकर रेडी हो जाता है, जिसके साथ हमारे पास वाटर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द आइंस एंड नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन। इनमें बेसिकली आइंस का कोई भी टूटना वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ब्रोकन इसमें नहीं होते हैं। तो देयर फॉर ये जो रिएक्शन होती है ना, ये बड़ी फास्ट होती हैं। ठीक है, ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं ना वो काफ़ी फास्ट होती हैं। बट ये नहीं है कि अब सभी रिएक्शंस फास्ट होंगी। ठीक है, वो माना कि ये जो रिएक्शन है इस ये जब रिएक्ट हम करवाएंगे इसको, तो इसका जो रिएक्शन जो स्पीड होगी ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकेंड्स तक भी जा सकती है इसकी, इतनी स्पीड होती है। ठीक है, बट मैंने बोला ना कि हर कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती रिएक्शन में। तो ऑन द अदर हैंड साइड सम रिएक्शंस विच अकर एट एन एक्सट्रीमली स्लो स्पीड, ये तो आ गया फास्ट पे, ये आ गया भैया स्लो, कि कोई कोई रिएक्शंस काफ़ी स्लो होती हैं। मैंने अभी आपको पिछले चैप्टर में बताया कि एक इसका एग्जांपल जो कि हमारे पास रस्टिंग, रस्टिंग को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं आयरन के ऊपर रस्ट होने में, कि कितने सालों तक वो मॉइस्ट में अगर रहेगा, ठीक है, वेट कंडीशन में रहेगा, तब जाकर उस पर हमें एक विजिबल चेंजेस दिखाई देंगे, एक ब्राउन कलर की कोटिंग उस पर हमें दिखाई देगी जो कि रस्टिंग होती है। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की एक डेफिनेशन है छोटी सी, ये देख लेते हैं। द चेंज इन एनी वन, ये देख लेना, द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के हिसाब से चेंज किस में होना चाहिए, एनी वन में, या फिर रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में, दोनों का। और यहाँ पर लगा हुई ना, एंड नहीं है यहाँ पर, और है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। इन दोनों में से किसी एक में ही चेंज हो सकता है, दोनों में चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना तो, नहीं तो नोट कर लिया हो तो फिर से देख लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो भाई, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ जाता है वो है हमारे पास एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ये जो दो रेट है ये हमारे पास थोड़े से इंपॉर्टेंट कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑर्डर के बिहाफ पे। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है ये आगे वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। पहले आप देख लो कि एवरेज रेट क्या होता है। मैं इसकी डेफिनेशन एक अलग वीडियो में बताऊंगा, इसका एक ओवरव्यू ले लो कि ये जो एवरेज रेट क्या होता है। ऐसा रेट जो कि अकर होता है ड्यूरिंग लार्ज स्पैन ऑफ टाइम। एवरेज रेट में हम लार्ज स्पैन का टाइम लेते हैं। ठीक है, क्लियर। और इंस्टेंटेनियस में हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्पैन में। और आपको पता होगा कि जब हम शॉर्ट स्पैन की बात करें तो हमारे पास
डेरिवेटिव आता है टाइम के साथ, तो है ना डी अपॉन डी टी, मतलब कि अगर इसमें अगर डी एक्स ले लें अगर हम रेट को, तो डी एक्स अपॉन डी टी इसकी हमारे पास एक मतलब कि रेट के इक्वल ये आ सकता है, ठीक है। और इसमें एवरेज में क्या होगा, मैंने आपको बोला ना लॉन्ग स्पैन में, तो इसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इससे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्या, करना पड़ेगा हमें, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे पास, जो कि होगी हमारी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। सो जिसमें हम अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स देखेंगे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ठीक। जिसमें पहले आ जाता है, मैं सारे जितने भी पॉइंट है 5-6 जितने भी पॉइंट है उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी डिटेल्ड में हम इसकी अलग एक वीडियो देखेंगे, ठीक है। अलग एक वीडियो में निकालूंगा, उसमें आप देख लेंगे ना, ठीक है। सो इसमें देख लो कि कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। जो कंसनट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, चलो। तो सेकंड आइटम हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का भाई सेम सिस्टम है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगी, ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब भाई खुद ही देखो, जब टेम्परेचर हम जब इंक्रीज़ करेंगे तो जो आइंस होंगे वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे। अब इसका नेचर देख लेते हैं। अब इसका नेचर कैसा भाई, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर में हमें ज़्यादातर यही हमें नोटिस करना पड़ेगा कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स होंगे तभी तो हमारे न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, है ना। तो इसीलिए नेचर का जानना हमें बहुत ज़रूरी रहेगा कि रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का नेचर हमारे पास कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है, ठीक है। सेकेंड फोर्थ आए थे हम किस पे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे। भाई कैटलिस्ट का तो आपको सबको पता ही होना चाहिए, कैटलिस्ट हमारे पास यूज ही तक क्यों होता है, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ही होगा, है ना। क्लियर, नेक्स्ट है हम सरफेस एरिया पे। सो द लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स द फास्टर इज द रिएक्शन। मतलब कि ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा। जितना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा, रिएक्टेंट जितना ज़्यादा सरफेस एरिया घेरेंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर, क्लियर हो गया। देख लो एक बार शुरू से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो भाई मेन हमारे पास आ जाता है इस चैप्टर का, जो कि है यहाँ से, मतलब कि मेन शुरू होता है। पीछे तो सारा क्या थ्योरेटिकल काम है, यहाँ से हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्क हमारे पास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। सो रेट लो एक्सप्रेशन, इसकी भी एक अलग वीडियो आएगी, चिंता मत करना, हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो जरूर आएगी, ठीक है। लो ऑफ मास एक्शन, इसमें हम देखेंगे लो ऑफ मास एक्शन क्या होता है। एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। समझ आ गया। एट अ गिवन टेम्परेचर, इसका गिवन टेम्परेचर पे हमें पता होना चाहिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ केमिकल जो रिएक्शन होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये तो चलो कांस्टेंट है ना, इसका तो छोड़ो। अगर इसकी जगह वो लगा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगा होगा, तो उसके हिसाब से देखना है इसको, इस वाली रिएक्शन को। टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देख लो, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे अगर हमारे पास दो कंसनट्रेशन दिए भी है ना, ये एक ए और एक बी, है ना, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए और बी का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। इसी को हम लो ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। सो अगर आप बोलो कि रेट लो एक्सप्रेशन की, भाई क्या एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन का तो हमने नाम ले लिया। तो इसका क्या होता है, रेट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सबका प्रोडक्ट, बट उनकी जो उनके स्टोकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं वो उनके पावर में चल जाएंगे, जैसे पी क्यू आर। यहीं से हमारे पास निकलता है, नाम निकलता है हमारे पास आके ऑर्डर। सो व्हाट इज़ ऑर्डर, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, कुछ नहीं है। इसका भी मैं आपको एक आराम से डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा, एक ध्यान से सुन लो। जैसे ये है ना, ए बी सी के ऊपर क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, तो सम इसी का सम हमें ऑर्डर के पास ले जाता है, ठीक है। इन
तीनों का सम जो भी आएगा वही हमारा ऑर्डर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आया था हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे इनका तो कोफिशिएंट अलग है ना, जैसे ए का कोफिशिएंट, कैपिटल ए का कोफिशिएंट है स्मॉल ए है ना, वैसे इनका भी ऐसे था, बट इनका पी क्यू आर है। ये क्यों है ये आपको रेट लो एक्सप्रेशन की वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है। एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन वीडियो है तो आराम से देख लो इसको। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में जैसे इसका जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल बी है, तो प्रोडक्ट जो मर्जी निकले, ठीक है, उसका हमने कुछ नहीं लेना। इंटीग्रेटेड में ये ध्यान रखना कि इसमें इंस्टेंटेनियस की बात होती है। इंस्टेंटेनियस का याद आया, डेरिवेटिव है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए की पावर ए और बी की पावर बी, बट इसमें क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास होगा ही होगा दोनों रिएक्टेंट्स का, ठीक है। क्लियर हो गया, जो उनके कोफिशिएंट है वो हमारे पास पावर में चल जाएंगे, ठीक है। इसमें आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड क्या होता है भाई, अब 2a 2b दोनों के आगे क्या है, 2 है ना, तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो ऑर्डर बना ना, जो हमारे पास रजिस्टर पावर जाएगी वो हमारे पास कौन सी जाएगी, 2 की। इसके ऊपर इनिशियल रेट मेथड के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसकी एक वीडियो देखना तो बहुत ज़रूरी है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में देख लेना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेना, क्योंकि इसकी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीरीज़ में इसकी वीडियो आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। इसमें हमें बेसिकली जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ तो हमें ए की कुछ वैल्यू दी होती है, ठीक है, फिर बी की वैल्यू कुछ दी होती है, ठीक है। इसके हमने क्या निकालना होता है, इसमें एक्स और वाई निकालना होता है। जैसे ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, हमें दो दो हमें ऐसे दी होती है, जैसे एक ये हो गया, एक और हमें ऐसे दी होगी। इन दोनों को कंपेयर करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब कि इसके ऑर्डर की या फिर इसके पावर की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो इसकी टेंशन मत लो, ये इसका कराने का काम मेरा है, ठीक है। आप बस अभी इंट्रोडक्शन देखने आए तो इंट्रोडक्शन आप बस गौर से देखते रहो। ये स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हाफ लाइफ पीरियड पे। सो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है भाई, हाफ लाइफ पीरियड मतलब टी का हाफ, है ना, टाइम का क्या कर देना हमने, हाफ कर देना। तो ए को ही हमने देख लिया जो कि प्रोडक्ट साइड जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा जब वो। तो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको पीछे जब मैं आपको सीरीज़ में दिखाऊंगा तो मैंने आपको उस टाइम तक ऑर्डर पढ़ा चुका हूँ, तो आपको आराम से पता चल चुका होगा। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो हाफ लाइफ पीरियड का बनेगा वो बनेगा हमारे पास टी हाफ इक्वल्स टू इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन में 2k। और जो सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर में हमारे पास क्या बनेगा, टी हाफ इक्वल्स टू इनिशियल कंसनट्रेशन, ये तो चलो ज़ीरो की होगी ना, सेकंड की देख लो, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/k इंटू, या फिर प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा इसके, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक। क्लियर हो गया। इसके बाद आए थे भाई हम मेन पे, जो कि आ जाएगा, ये भी मेन है, जो कि हमारे पास कोलिजन थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर assumed to be hard sphere as reaction in postulate to occur when molecules collide with each other। भाई इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मेरे को, जिसमें हमारे पास कुछ इस प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कोलाइडिंग मटेरियल होते हैं, है ना। कुछ ऐसे के क्या होंगे हमारे पास, कोलाइडिंग मटेरियल होंगे, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये होंगे ऐसे और ऐसे, ऐसे कुछ मटेरियल होंगे, ठीक है। इनकी ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ देखनी है, वो हम आराम से देखेंगे। इसमें हमारे पास दो टर्म आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कोलिजन और एक आएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को तो स्किप करना मतलब ही नहीं बनता ना कि इसको आप स्किप कर दो, तो इसीलिए पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशंस फिर कैसे आएंगे, है ना। सो नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से 5 मार्क्स का तो बनता ही बनता है, वो है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सो इसकी भी अलग से वीडियो आएगी, लंबी चौड़ी वीडियो बनाने की कोशिश तो नहीं करूँगा, बट अगर बन गई तो मेरे को माफ़ करना, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो ई है ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो है log k इक्वल्स टू डोग ए माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.3
303 RT वाला, ये है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, क्लियर हो गया। इसको अर्हेनियस इक्वेशन को मैं और जाके आगे अपडेट करूँगा, तो तब तक शुरुआत कैसे देख लो। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहीं तक थी वीडियो, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।